बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल पर पूरा चैप्टर 4, चैप्टर 10, 2, 1 ये सब अपलोडेड हैं, आप लोग ज़रूर देखें, एप्रिसिएशन मिलती है इससे हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई मिस्टेक्स भी हो ना तो उसको भी आप ज़रूर बताएं ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। सही है स्टूडेंट्स, कोई गलतियां हो या आप लोग कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें, अगर कर सके तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। करेक्ट द सेवेंथ एंड टर्म ऑफ HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7 और 10 टर्म आपको दी हुई है, तो इसका मतलब आपको टर्म 7 प्रोवाइडेड है, जो कि कितनी है, पहली वाली 7 लिखा है फिर 10 लिखा है, तो 7 हुई 1/3 और 10 हुई 5/12, तो ये 1/3 एंड 5/12 जो कि 10 टर्म आपको दी हुई है, ये तो मैंने लिख लिया एज इट इज। अब आपको मालूम क्या करना है, मालूम करना है T14 और T20। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि ये HP में गिवन है, क्योंकि हम AP को भी सपोज करते हुए सॉल्व करते हैं ना, तो इसलिए मेंशन बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम करना है T14 टर्म कूल एंड T20। ओके सही है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा आप AP को ही यूज करेंगे तो आप इसको कर दे रेसिप्रोकल। अगर आपने AP को यूज, अच्छा क्यों यूज करना है, पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमें T14 या T20 चाहिए ना तो हमें A और D रिक्वायर्ड होगा। A मतलब फर्स्ट टर्म और D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हम वो कैसे करेंगे, आप पहले इसको लिखें AP में। तो AP में किस तरह हो जाएगा, अगर मैं लिखूं इसको तो T7 हो जाएगा 3, रेसिप्रोकल कर देंगे आप लोग ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तो AP हो जाएगा। और T10 कितना आएगा आपके पास, T10 आएगा आपके पास, इसको कॉमा लगाना चाहिए मुझे, 12/12 नहीं है, ये 21 है। पहली बात तो ये देखें, मैंने यहाँ भी 12 लिखा है, ये 21 है क्वेश्चन में। पहले मैंने इसको 21 बनाने की कोशिश की, सही बना नहीं, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। आप लोग देख लीजिएगा 21 है तो 21 के लिहाज से ही सॉल्व करेंगे। 21/5 हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्वेश्चन अभी मैं देखने लगी ना दोबारा तो मुझे ये दिख गया। चलो अच्छा जल्दी दिख गया, वरना तो पूरी मेहनत क्वेश्चन कर लो फिर देखती हूँ मैं, अक्सर वैसा ऐसा होता है और फिर मुझे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। खैर ये हो जाएगा इन AP। ठीक है, AP आप AP में आ गया। अब आप क्या करें कि आप लगाएं फॉर्मूला, तो किसके, टर्म 7 का लगाएं और टर्म 10 का, क्योंकि इसी की टर्म्स दी हुई है ना हमें। तो मैंने पहले टर्म 7 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का, A+N-1D। अब मुझे यही फॉर्मूला एक बार टर्म 7 के लिए और एक बार टर्म 10 टर्म के लिए मालूम करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ फिलहाल मैं लिखूंगी 7 और A की वैल्यू आप मेरे पास तो नहीं है गिवन, वो तो ऐसे ही रहेगी। हाँ ये मुझे पता है कि N-1 7 होता है, तो 7 लिख दिया, और D की वैल्यू भी मेरे पास कोई खास, सॉरी N-1 7 है, 7-1 6 होना चाहिए। 7-1 6, देखें N यहाँ पर 7 लिखा है ना मैंने, तो 7 लूंगी तो 7-1 6, तो 6D आ जाएगा। ठीक है, अभी इससे ज़्यादा तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको आप कोई नेम देते हैं, एक तरह से कहते हैं इसे इक्वेशन 1, समझे, ये इक्वेशन 1 हो गए। अब आप टर्म 10th टर्म के में अप्लाई करें, तो 10 लिखूंगी मैं, सही है, फॉर 10 टर्म। और ये दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ, चले मैं लिखूँ ना लिखूँ, आप डायरेक्टली कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो A+10-1 हो जाएगा। चले मैं ये लिख के दिखा देती हूँ कि 10-1 कर रही हूँ, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, ठीक है ना। तो T10 और A ऐसे डिस रहेगा, 10-1 होगा 9, और ये D। अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा ना ज़्यादा सॉल्व, तो आप इसको भी इक्वेशन 2 कह दें। अब इन दोनों इक्वेशन का ना आपको यूज़ करें और A या D में से कोई वैल्यू तो आप मालूम कर ले। तो आप इन दोनों इक्वेशन पे अगर गौर करें ना तो ये देखेंगे कि मैंने ना एक अभी भी गलती की है। वो क्या गलती है, देखिए इस तरह आपको याद भी आ जाएगा कि मैंने T7th टर्म मुझे 3 दी हुई है, मैंने वो पुट नहीं की है,
और टी 10th टर्म जो है मुझे गिवन है जो कि 21/5। तो ज़रा मैं पुट कर दूँ पहले ज़रा 21/5 मुझे यहीं पुट कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसे यहाँ पर पुट कर रही हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब ये कहलाएगी इक्वेशन 2, ये नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 1 जो है T7 आप पुट कर लें जो कि है 3। मैं अभी फिलहाल यहाँ लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। समझो T7 नहीं है, अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3a+6t है। और अगर अभी भी समझ में सही से नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि क्या मुझे लिखना है। क्या लिखना था मुझे, देखिए यहाँ 3 है ना, अब मुझे एक्चुअली ना सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को 1 से। तो पहले तो मैं लिख दूंगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, कट नहीं कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब 2 है मेरे पास ये वाली इक्वेशन, 21/5 a+9t, तो मैंने 21/5, सही है, 21/5 सब्ट्रैक्शन 2 फ्रॉम 1, एक सब्ट्रैक्शन 2 फ्रॉम 1 है तो 3 ऊपर लिखना पड़ेगा, 3a+6 ये लिखती हूँ, सही है। 3 यहाँ कुछ नहीं है, इज इक्वल टू इक्वेशन 1 पहले लिखूंगी मैं, 2 को 1 से फ्रॉम 1 को पहले लिखने वाली हूँ, 3a+6t। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, तो 21/5 इज इक्वल टू a+9t। सब्ट्रैक्ट करने का को बताना, साइन चेंज करने होते हैं, माइनस, ये भी पॉजिटिव का है तो माइनस, ये भी पॉजिटिव का है तो माइनस, साइन मैंने चेंज कर लिए हैं। अब क्या करना है, इनको करना है सब्ट्रैक्ट। देखिए 3 में से 21/5 को जो सब्ट्रैक्ट करना है मैं वो यहाँ रफ में करके दिखा रही हूँ आपको। 3 - 21/5 क्या होगा, एलसीएम होगा, 5 3 हो जाएंगे 15 - 21/5। अब 15 - 21 जो भी आ रहा होगा ना वो लिखेंगे, तो 15 - 21 आएगा माइनस का 6/5, तो माइनस का 6/5 मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया। और ये पॉजिटिव का ए है, नेगेटिव का ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 9 में से 6d जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3d आएगा, और 9 जो है वो बिगर वैल्यू है तो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो डिफरेंस मालूम कर लें, तो d आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह। क्या आएगा d, देखें d को आपको अकेला करना है ना, तो d अपनी जगह पर रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। दोनों माइनस के साइन तो आप लोग पहले यहीं पर कैंसिल कर लें। ठीक है, अब क्या होगा, 6 अपनी जगह पर था और 5 और 3, तो मैं पहले लिख देती हूँ 5 और 3 ना, ताकि आपको पता लगे कि कैंसिलेशन करने वाली हूँ मैं। 3 1 हो जाएगा और ये 3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/5, तो d की वैल्यू आ गई 2/5। अब हमारे पास d आ गया ना, तो हम a निकाल लेते हैं। a आपकी मर्जी, आप इस इक्वेशन से निकालें, सही है, 3 इज इक्वल टू a+60 से निकालें या 21/5 से निकालें। तो मैं इक्वेशन 1 में d की वैल्यू को पुट करके a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अब मैं पुट कर रही हूँ g की वैल्यू, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, ये 3 T7 नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू a+60, 6d है ना, तो d की वैल्यू है 2/5। तो आपके पास किस तरह आएगी वैल्यू, मैं यहीं पर निकाल लेती हूँ। a3 तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, इज इक्वल टू a 6 to the 12, तो a+12/5 हो जाएगा, सही है, जो इज इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा माइनस का, सही। अब जब माइनस का हो जाएगा तो किस तरह होगा, इसका भी रफ वर्क में करके दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह आएगा 3 - 12/5, है ना। ठीक है, अब 5 3 होता है 15, तो 15 में से आप जब 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन शॉर्ट ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/5। ठीक है, कैसे आया है मैं बता दी कि 5 3 से 15, 15 में से 12 गए, 12 में से 3 बचा, तो इस तरह, क्योंकि प्लस का 12/5 ना इज इक्वल टू की इस साइड आकर हो जाएगा माइनस का 12/5। अब हमें सिंपली T14 और T20 जो है वो मालूम कर, नाउ T14 हम मालूम कर लेते हैं। कैसे होगा, a की वैल्यू है 3/5 हमारे पास, इसे प्लस करना है 14 - 1d, आपको बताना n-1, इस वाले फॉर्मूले पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये रहा, इस फॉर्मूले पर अप्लाई करो, तो 14 और n-1 मतलब 14 - 1 13d, तो 13 और d,
13 लिख रही हूँ और डी की वैल्यू हमारे पास ये रही जो कि 2/5 है, तो 2/5 लिख रही हूँ। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे T20 करना हो तो T20 के लिए मैं कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि यहीं पर आ जाए क्योंकि पेज ख़त्म होगा मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, मैं पेज तो कोई भी यूज़ कर सकती हूँ। T20 और 3/5 ही रहेगा, ये की वैल्यू तो भाई यहाँ पर भी, और प्लस 20 - 1 हो जाएगा 19, और इसमें यहाँ पर जी की वैल्यू होगी हमारे पास 2/5। सही है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, मैं ज़रा सही से फोकस कर, अब क्लियर होगा। आपको क्या करना है, T14 तो एज इट इज़ है, ये 3/5 फीस जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। 13 टू ज़ा कर लें, 13 टू ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 26/5। सही है ना। तो आपके पास T14 इन शॉर्ट आ जाएगा 3 + 26 करें, आप एलसीएम करेंगे ना, इसका एलसीएम करेंगे 5 तो सेम रहेगा और 3 + 26 हो जाएगा 29/5। तो ये आपके पास T14 आ गया। अब T20 के लिए भी आपको यही करना है। ये T20 क्रिकेट मैच वाला बिल्कुल नहीं है। खैर, ये 5 और 19 टूज आपके पास होगा 38/5। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो इसको भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई T20 3 + 38 हो जाएगा 41/5, ऐसा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो अभी टर्म्स आपके पास आई है ना, ये दो, अगर आप इसको देख लें, सवाल ही पूरा आपको नज़र आ रहा होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सही। तो ये जो दो टर्म्स आई है ना वो एपी में आई है। अब आपको एचपी में करना है, तो एचपी में करने के लिए सिर्फ आपको इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, जो कि मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ। अब मैंने क्या किया है कि बस इसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया है। 5/29 हो गया, एचपी में हो गया, पता नहीं है इसे क्या हुआ है। खैर, 5/29 हो गया, एचपी पे हो गया। इसी तरह ये 5/41 रेसिप्रोकल करके लिख दिया और ये एचपी में हो गया। लेकिन आप लोग, मेरे पास तो जगह कम थी, बहुत ही ज़्यादा मैंने कंजूसी की है, लेकिन आप लोग ऐसे लिखिएगा, हैंस T14 एंड T20 और की वैल्यूज लिखकर इन HPR, और फिर इस तरह। ठीक है ना। तो बहुत सिंपली अच्छे से रिप्रेजेंट किया करें क्वेश्चन को। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसकी सिंप्लीफिकेशन को जिस तरह है कि आपके पास T7 और T10 टर्म दी हुई थी, जिसको आपने पहले AP में कन्वर्ट किया, इसका रेसिप्रोकल किया, फिर उसके बाद आपने इसकी इक्वेशंस मालूम की। एक T7 के हिसाब से जहां आपको 3 लिखना था, एंड एक T10 के हिसाब से। T10 से जो आया उसे इक्वेशन 2 कहा, और T7 से जो आया उसे इक्वेशन 1 कहा। ठीक है। फिर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आपने देखा भाई अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए कैंसिल हो गया। इस तरह आप डी की वैल्यू आसानी निकाल पाए। फिर डी की वैल्यू आ गई तो आप चाहे इक्वेशन 1 में रखें चाहे इक्वेशन 2 में रखें, ईजिली आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जब दोनों वैल्यूज आ गई तो फिर आप T14 क्या T20 क्या कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ए और डी दोनों की वैल्यूज जो है वो मौजूद है। सही, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप प्लीज़ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखें, वो आपके कॉन्सेप्ट को ज़रा इजी कर देंगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।